योगी आदित्यनाथ जी के एक और बड़ा सबूत आ गया है अतीक की हत्या का। पॉपुलैरिटी बनाने के लिए कोई अपराध करने लगे, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सब आरएसएस के लोग हैं, ये मनुवादी मानसिकता के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकवादी हैं, वो यही सब बातें वो करते हैं। जो अतीक अहमद के जो 3 आरोपी थे जिन्होंने उसकी हत्या कर दी, उन पे क्या होगा, उन्हें क्या सजा मिलेगी? सजा तो उनकी फांसी का प्रावधान है, लेकिन मुझे डर यह है कि उनको भी मार दिया जाएगा। कोई ना कोई आतंकी संगठन इन तीनों को पीछे से चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के खिलाफ जो अतीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को पल पल वाकिफ़ कराया जा रहा है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये सिर्फ मैं तो कहूँगा साफ़ अल्फाजों में, करम है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। आप लोगों की जुस्तजू, आप लोगों का तड़पना, आप लोगों का रोना, आप लोगों का दुआएं करना, आप लोगों का नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करना, ये सारे चीज़ें अभी अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों के ऊपर करम फरमाए, रहम फरमाए। इन दरिंदों को, इन पापियों को, इन नस्ल हरामों को, इन कटलों को, इन लिंडों को सही तौर से निपटा जा रहा है, लिपटा जा रहा है, खुंदला जा रहा है, रोंदा जा रहा है। ये सिर्फ आपकी दुआओं का असर है। इनको सिर्फ जिल्लत नहीं मिल रही, सिर्फ जलील नहीं हो रहे, बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई भी हो रहे हैं। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट के हाथ लग चुके हैं सीबीआई के थ्रू, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। ये थे अभी 30 सेकंड का जो मैं रखा। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है जो हुकूमत, गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इन्हें वो इस नस्ल हराम, इस कटले, इस सन्यासी, इस जोकर, इस बंदर की नस्ल के लिए उन्होंने साफ अल्फाजों में और खुले तौर पे बोल दिया है कि अब इतने बड़े और इतने चश्मदीद सबूत ऐसे लग चुके हैं हाथ को। अतीक अहमद के मर्डर केस में, मैं तो मर्डर ही कहूँगा, मैं तो कत्ल ही कहूँगा, उन तीनों को छोड़ के उनको तो खैर फांसी की मांग किए है इस वकील ने, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके पीछे, जो ये तीनों के पीछे इन आतंकी सरगना जो है ना, इसका नाम ये बंदर की नस्ल का, इस ढोंगी, इस चिंदी चोर, इस सन्यासी का लिया जा रहा है, जो कि चश्मदीद गवाह के साथ साथ प्रूफ, ऐसे सबूत, ऐसे दस्तावेजात भी मौजूद है। अब ना इन्हें झुटला सकता, ना इसको बदली करा सकता, ना इसको जज को खरीद सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जा चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जा चुके हैं। अब ये नस्ल हराम वैसी कोई हरकत करा तो अपने मुंह के बल गिरेगा, अपने आप गिरेगा और कभी उठेगा नहीं, कभी नहीं उठेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये तो हमको पहले से ही पता था। अतीक अहमद को और उनके भाई को और उनके एक साहिबजादे को, असद अहमद को, जिस तरीक़े से पुलिस से इनकाउंटर कराया था इसने, जबकि 22 दिन ये लोग खुद छुपा के रखे थे असद अहमद को, वो भी साबित हो गया अभी कोर्ट में भी और सीबीआई के सामने इसको बकना पड़ा, इसको बोलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मिर्ची लगा के मुसल पे बिठाते गए। इसलिए बोलना है तो बोलना ही है, पिछवाड़ से भी बोलना है, मुंह से भी बोलना है। मुंह से नहीं बोल सके तो पिछवाड़ा बोलता, फिर पिछवाड़ बोलता। फिर ये सारे चीज़ें आने के बाद अब कोर्ट क्या फैसला लेती है,
अब इन्हें कहाँ तक बचता है। और आप लोगों को ये एक बात बता दूं, आज कर्नाटक से इसने जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया सीबीआई को, बोला कि मैं कोई कर्नाटक नहीं जाऊंगा, कोई इलेक्शनों के उसमें नहीं रहूंगा, ये बोल कर वहाँ से पेट में दर्द और पेट की तकलीफ से नीचे गिर गया, रोते रहा, चिल्लाते रहा। उसके बाद इसको घर ले जाने की इजाज़त दी गई कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो पहुंचा किधर? कर्नाटक। 3.5 घंटे के अंदर कर्नाटक में था, रैली में। जो कि ये लोग जो रैली निकाले, फ्लॉप शो जो इनका था, अब बहुत बुरी गिरने वाले मुंह के बल कर्नाटक इलेक्शन में इंशाल्लाह। तो फिर वहाँ से वापस उन्होंने वहाँ पे आके फिर दोबारा सीबीआई के हेडक्वार्टर को गए। वहाँ पे जाके ये पूरा तोता बोले वैसा बोल दिए हैं कि ये गुनाह करा मैं, ये गुनाह करा मैं, और उसको मैं मारने लगाया अतीक अहमद को। ये सारा कुछ अपने मुंह से कबूल चुके हैं और इनकी रिकॉर्डिंग भी की गई है, ताकि इनका कोई भरोसा नहीं। इन्हों आज एक बात बोलते, कल एक बात बोलते। ये रात में सोते वक्त एक सोच के सोते, सुबह उठ के कानून पास हो जाता, बिल पास हो जाता। ये लोगों का ये चल रहा है इस देश के अंदर। तो इनको जकड़ना है, अगरचे इनको बांधना है, तो इनके अल्फाजों से बांधना बहुत ज़रूरी होगा। जो अब बांधे भी जा रहे हैं, इनकी औकात, इनकी हैसियत का भी पता चल रहा है इनको, और इन्हों कौन से खेत की मूली है वो भी पता चल रहा है इनको। इनका वजूद क्या है, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इन्हों कौन से दर्जे के है, कौन सी क्लास के है, अब इनको ये अच्छी तरह से मालूम हो रहा। नहीं तो ये अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझे थे, बहुत बड़े तानाशाह समझे थे कि जो चाहे ये करेंगे, इनको ना कोई रोकेगा, ना इनको कोई बोलेगा। हुकूमत भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, अदालतें भी इनकी है। इन्हों ये गलत फहमी में मुब्तला थे। अब इनको सही तौर से इनकी औकात दिखाई जा रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, यह हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के इस सरकारी वकील ने, इस सीनियर वकील ने खुले तौर पर कह दिया कि इनके पीछे आतंक का बहुत बड़ा हाथ है, आतंकवादियों का। ये लोग जो कर रहे हैं, इनके पीछे मास्टरमाइंड और कोई हो सकता। अब ये लोग तो है 3-4 जने, लेकिन इनके पीछे हमारे देश को ये हालात में लाने के लिए और यहाँ पे मुसलमानों के साथ ये सलूक करके हालात कशीदा करने के लिए ये पीछे से जो रोल अदा कर रहे हैं, जो दिमाग चल रहा, ये तीनों चारों काम कर रहे हैं। ये खुले तौर पर कह दिया उन्होंने। अब इसके बाद अब साबित क्या हो रहा है, ये देशवासियों को फैसला करना है। अब इनको तो जो खैर सज़ा मिलनी है मिलेगी, वो भी अच्छी तरीके से मिलेगी। ये तो हमको मालूम है कि अब इनके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन इन्होंने जो देश को जो नुकसान पहुंचाया, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को जिस तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इसका हर्जाना तो इनको भुगतना पड़ेगा। आज हमारे देशवासियों की ये हालत है। आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, हमारे देश में जो महंगाई है, हमारे देश के जो इकनॉमी की हालत हो गई हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ ये कटले हैं, ये आतंकवादी हैं, ये देश के गद्दार हैं, जो हमारे देश को कहीं का नहीं रखे। अब हमारा देश 50 साल पीछे जा चुका है। हमारा ये अजीम देश, अजीम वतन 50 साल पीछे जा चुका है। सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत सोच की वजह से, गलत समझ की वजह से, इन जाहिलों के हाथ में जो बागडोर रही थी, उसका ये लोग कुछ और समझे, कुछ और निकालने गए। अब इनके साथ क्या होना है, क्या तय है, वो तो टाइम आने वाला टाइम बताएगा इंशाल्लाह, और उस टाइम का हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, अब इन्हें बचने वाला नहीं है।
ना इसकी कोई सपोर्ट करेगा, ना इसकी कोई तायद करेगा। अब इन्हें खुद अपने चुंगल में इन्हें फंस चुका है। ये अब कहीं से भी बचने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और किसी का हलाल खाने की कोशिश मत करो, और किसी कमज़ोर के ऊपर ताकत आजमाई मत दिखाओ, और कोई कमज़ोर के ऊपर जुल्म मत करो, और किसी का हलाल हड़पने की कोशिश मत करो। अल्लाह को मनाते रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो, सुरटे रब को मना लो, तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। चलो अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।